हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी क्लासेस। ये हमारा सेकंड टाइप है। परसेंटेज का जो फर्स्ट टाइप था फंडामेंटल का, वो हमने पूरा किया है। ये हमारा सेकंड टाइप है। मैंने आपको बेसिक बताया था और क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराने का है। मैं आपका प्रवीण सर ये कोर्स लेके आया हूँ। ये कुछ मेरे बारे में है। यदि टेलीग्राम को ज्वाइन करना, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से कनेक्ट यहाँ से हो सकते हैं। देखिए, इस पर मैं आपको बताया था कि किस तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ इनिशियल लिखना है, यहाँ पे फाइनल लिखना है। इनिशियल के नीचे जो ओरिजिनल नंबर है जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो लिखना है। फाइनल में जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे लिखना है। तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल। मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आपको बेसिक मेथड से करना है तो ये मैथ आपके लिए नहीं है। ये मैथ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो मैथ तुरंत करना चाहते हैं, जो तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं, जो तुरंत आंसर लाना चाहते हैं, उसके लिए मैथ है। देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ़ 90 इज़ एडेड इन अ नंबर। यदि 90 नंबर ऐड होता है तो वो 130 बन जाता है। याद रखिएगा, यदि 90 ऐड होता है तो 130% बन जाता है वो खुद का। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो, 130 का आप कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका। तो आप ये लिख सकते हो क्या, 130/100। क्या ये आ सकता है क्या, 13/10। ठीक है, 13/10। इसमें बोला है कि जब 90 ऐड होगा तब वो 130% ऑफ इटसेल्फ बन जाएगा। इट बिकम्स, ये याद रखना। यानी कि इनिशियल वैल्यू इसकी 10 है, इससे कंपैरिजन हो रहा है तो ये 10 है, और फाइनल वैल्यू 13 हो गया है, फाइनल बन गया है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है। अब 10 और 13 में, 10 और 13 में कितने का डिफरेंस बेटा, 3 का डिफरेंस। याद रखना कितने का है, 3 का। अब जब ये 90 ऐड हो रहा है तब रिजल्ट इतना आ रहा है, यानी कि 3 यूनिट बराबर कितना है, 90 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 30 हुआ। 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 30 हुआ। तो यदि अगर हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है तो 10 × 30 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। ये समझ में आया क्या? चलो मैं फिर से बताता हूँ। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इफ़ 90 इज़ एडेड इन अ नंबर। जो ओरिजिनल नंबर है उसमें यदि 90 ऐड होता है तो इट बिकम्स 130% ऑफ इटसेल्फ। वो 130% ऑफ इटसेल्फ खुद का बन जाता है। ये फाइनल वैल्यू बता रहा है। तो 130% का कितना हो गया, 130/100 कितना हो गया, 13/10। इसको लिख सकते हैं क्या, 13/10। ठीक है। अब इनिशियल, ये है फाइनल। इनिशियल हमने कितना रखा है, 10। फाइनल कितना रखा है, 13। अब यदि हम 10 से 13 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 3 बार और कितना दिया है, कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे, 90। तो 1 बराबर 1 यूनिट बराबर 30। तो अगर ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है तो 10 × 30 यानी कि 300। तो ये हमारा आंसर है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये है, इसमें बोला है इफ़ 25 इज़ एडेड इन अ नंबर। यदि 25 नंबर ऐड होता है, ये क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करके देखो। इट बिकम्स 116 2/3 ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द नंबर। देखो अब ये दिया है और 116 2/3 आपको ये निकालना है। आप कैसे निकालोगे, आप सोच रहे हो टफ है। नहीं, ऐसा नहीं। 116 2/3% को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 16 2/3 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, 100% यानी कि 1। 16 2/3 आपको मैंने टेबल बताया था कितना होगा, 1/6। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो पहला वीडियो ज़रूर देख लें, उन्हें तभी समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, वरना समझ में नहीं आएगा। 100% का 1, 16 2/3 कितना हो गया, 1/6। कितना हो गया टोटल, 7/6। याद रखना 7/6। अब ये 7/6% हो चुका है। इट बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ। इतना हो गया है, यानी कि 6 जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है ये इनिशियल हो गया, और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है, 7। फाइनल वैल्यू कितनी है हमारी, 7। दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का। देख लो कितना है, 1 का। 1 बराबर कितना है, 25, क्योंकि 25 नंबर ऐड हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 25। तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 6 × 25। टोटल कितना आंसर आया, 150। 150 आंसर है। इतना समझ में आया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो इसमें दिया है इफ़ 60 इज़ एडेड इन अ नंबर। यदि 60 ऐड होता है नंबर में, ओरिजिनल नंबर में, तो वो 137.5% अपने खुद का हो जाता है। इट बिकम्स, पहले इतना सॉल्व करते हैं फिर हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखो इसमें बोला है 137.5%, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, 100% + 37.5% लिख सकते हैं क्या? ठीक है।
आपको पता है कि 37.5% कितना होता है? आपको ये पता है कि 12.5% होता है 1/8, तो 37.5% कितना होगा? इंटू 3 होगा, तो ये 37.5 आ जाएगा, तो ये होगा 3/8, इतना आपको पता है, ठीक है। तो इसको 100% को लिख सकते हैं 1, 37.5% को लिख सकते हैं 3/8, ये हो गया 11/8। अब ये 11/8 बन जाता है, यानी कि 8 से ये 11 हो जाता है, इट बिकम्स। अब ये 8 से 11 हो गया है, तो इनिशियल में हमने क्या लिखेंगे 8, फाइनल में हम क्या लिखेंगे 11। इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब उसके बाद क्या किया है, अब 8 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। अब 3 यूनिट बराबर कितना दिया है? यहाँ पे 60 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ? 20 हुआ। तो टोटल यूनिट 8 यूनिट बराबर कितना हुआ? ओरिजिनल नंबर कितना हुआ? 8 यूनिट इंटू 20 बराबर कितना आया? 160 आया। कितना आया? 160 आया। अब ये हमारी वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है? 160 वैल्यू आ गई है। तो इतना समझ में आया क्या? ठीक है। अब हमें बोलना है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो 160 है। अब इसमें क्या बोला है? देन इफ़ 62.5% इज़ एडेड इन द सेम नंबर, यदि इसमें से यदि 160 में 62.5% यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा नया नंबर क्या होगा? अब इसमें ये नहीं बोल रहा है कि इट बिकम्स, अब ध्यान देना यहाँ पे 62.5% इज़ एडेड इन द सेम नंबर, यदि सेम नंबर में इतना ऐड किया जाए तो नया नंबर क्या होगा? अब याद रखना ये चीज़ ऐसा नहीं है, अब ये मैं जैसे आपको पहले बताया था उस तरीके से आ गया है। तो देखो इसमें सिंपल ये करना है कि 62.5% को कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो 62.5% को ऐसे लिख सकते हैं 50% प्लस 12.5%। 50% क्या 1/2 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। 12.5% को कैसे लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। सॉल्व करोगे देखो इतना ही आएगा, इसको फाइनल सॉल्व करोगे आएगा 5/8। कितना आएगा? 5/8। अब इनिशियल कितना है यहाँ पे? ओरिजिनल कितना है? 8 है। फाइनल कितना है? ये देखिए इतना ऐड होता है तो कितना होगा? ओरिजिनल नंबर में इतना ऐड हो रहा है, ये फाइनल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा है, यानी कि ये 8 है। अब यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, यहाँ लिखेंगे प्लस। तो 8 + 5 ये हो गया 13, 8 + 5 ये हो गया 13। अब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? ये है 5 का, क्योंकि 8 × 5 = 13 हो गया। अब आपको पता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 160। आपको पता ही है कि ओरिजिनल वैल्यू 160 है, तो 8 यूनिट ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 20 आई। यदि ओरिजिनल वैल्यू 160 है और हमारे पास 8 है, टोटल 8 यूनिट है, तो अपॉन 8 कर देंगे तो कितना आ गया? 20 आ गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब हमें फाइनल रिजल्ट फाइंड करना है, उसमें फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी दिया हुआ था, हमें इसे फाइंड करना है। तो 13 × 20 कितना आया? 260 आया। आंसर कितना आया? 260 आया। इतना समझ में आया क्या? फिर से बताऊं क्या? देखो ऊपर का तो समझ में आ रहा है क्योंकि वैसा ही है। इसमें क्या है कि 62.5% इज़ एडेड इन अ नंबर, जो ओरिजिनल नंबर आया है उसमें ये ऐड हो रहा है, तो फाइनल कितना आएगा ये पूछा है। पिछली बार की तरह, पिछली क्लास में हमने जैसे देखा था सेम वही क्वेश्चन हो गया है। तो 62.5% को हम लिख सकते हैं 5/8। अब इसमें बोला है एडेड, मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट, एडेड, इंक्रीज कहीं भी आएगा तो वो आएगा प्लस, डिक्रीमेंट, डिक्रीज कहीं भी आएगा तो आएगा माइनस। यहाँ पे लिखा है एडेड, तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस, प्लस 5/8। अब 8 × 5 = 13, इनिशियल कितना हो गया? 8, फाइनल कितना हो गया? 13। अब यहाँ पे दिया है 8 यूनिट की वैल्यू 160, कहाँ दिया है? हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। अब देख लो यहाँ पे हमारा सॉल्व किया था, हमारा 108 आया था, यही 160 है। अब यहाँ पे 160 जो वैल्यू आई है 8 यूनिट के बराबर 160 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ? तो 160/8 कर लेंगे हम, कितना आएगा? टोटल 20 आएगा। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? तो 13 × 20 करेंगे, कितना आ जाएगा? 260 आ जाएगा। बस यही है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, सारे बच्चे करो, इसे पॉज करके वीडियो को देखो। इसमें क्या है? इसमें बोला है कि 90 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर दिया है उसमें से यदि 90 नंबर घटता है तो वह 62.5% हो जाता है खुद का। देख लो इटसेल्फ, यहाँ पे फिर से चेंज है। इसमें बोला है कि इफ 90 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, ओरिजिनल नंबर से यदि 90 हम नंबर घटाते हैं
तो वह खुद का 62.5% हो जा रहा है, यहाँ पे फाइनल हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1/2 प्लस 1/8, टोटल हम काउंट करेंगे कितना आएगा 5/8, इसके ऊपर हमने निकाला था। फिर 62.5% कितना आता है 5/8। चलो ठीक है, इतना आपको पता है। अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, 5/8 हो जा रहा है, यानी कि इनिशियल कितना है 8 है, फाइनल कितना है 5 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3, 90 ऐड हो रहा है तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 3 यूनिट बराबर 90, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 30 आ गया, 1 यूनिट बराबर 30 आ गया। अब हम यदि ओरिजिनल नंबर फाइंड करें तो 8 × 30 करेंगे, कितना आ जाएगा 240, यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना है 240। इतना समझ में आया क्या? ठीक है। अब इसमें बात बोला है कि फिर इसके बाद बोला है, देखो क्वेश्चन दूसरा है इसमें, अगर 16/2/3% एडेड इन द सेम नंबर, यदि ओरिजिनल नंबर में 240 में यदि हम 16/2/3 ऐड करते हैं, इतना परसेंट यदि हम ऐड करते हैं तो बताओ नया नंबर क्या होगा। ये वही क्वेश्चन है उसी तरीके से। अब 16/2/3% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, इसे लिख सकते हैं 1/6, इसे लिख सकते हैं 1/6। चलो ठीक है। अब यदि 1/6 लिखें तो हम इसे लिखेंगे इनिशियल और इसे लिखेंगे फाइनल। यह इनिशियल, यह है फाइनल। यहाँ पे चूंकि बोला है एडेड, यहाँ पे बोला है एडेड, ये देखो ये बोला है एडेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस इनिशियल फाइनल। इनिशियल क्या है ओरिजिनल वैल्यू कितना है 6, फाइनल कितना है 6 + 1 7, यहाँ पे आ गया 7। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक टोटल जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी आई है अभी 240, कितनी आई है 240, यानी कि 240 ये ओरिजिनल वैल्यू है। टोटल यूनिट कितना है 6 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट अगर हम निकालें 6 यूनिट की वैल्यू 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 240/6। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 40 आई। तो यहाँ पे कितना दिया है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 7 × 40, कितना आया 280 आ गया, कितना आया 280 आ गया। तो ये आपको समझ में आया क्या? ये हमारा परसेंटेज का टाइप 2 था। पहले हम फंडामेंटल तैयार कर रहे हैं अपना परसेंटेज का, उसके बाद हम क्वेश्चंस उसके जो बेसिक क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। ये जो आप फंडामेंटल तैयार हो जाएगा तो उससे सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। परसेंटेज आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ये चीज़ करने के बाद। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये अगर किसी को ओरिजिनल मेथड से जाना है, सॉल्व करना है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन किसी को क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व करने हैं, कंपटीशन में सिलेक्शन पाने के लिए क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व होनी चाहिए, मैं वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ। चलो क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा यदि आपको बुक परचेस करना है आप कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।